चलिए तो फिर से शुरुआत कर रहे हैं बाबू। आज था हमारा टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 2 में हम शुरुआत करते हैं अपना पहला नंबर प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न था कि रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप को टच नहीं करता है। रिंग ऑफ फायर मतलब होता है अग्नि वलय। देखिए क्या होता है कि प्रशांत महासागर में क्या होता है, तटवर्ती इलाका में वहां से ज्वालामुखी वगैरह बहुत ज्यादा निकलते रहता है। और वो अंदर से जब ज्वालामुखी निकलता है तो अंदर से मैग्मा आग निकलता है, लिक्विड निकलता है। और वही आग जैसा दिखाई देता है, बाहर आग ही होता समझिए तो, इसलिए बोलते हैं अग्नि वलय। चूंकि प्रशांत महासागर में होता है तो प्रशांत महासागर का इसको अग्नि वलय कहा जाता है। ठीक है? तो अब बोलता है कि अग्नि वलय जो है किसको टच नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने मैप में दिखाया कि यहाँ पर आपका अग्नि वलय है। यहाँ पर क्या आपका है, अग्नि वलय। ये वाला, ये क्या आपको अग्नि वलय है। ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, इधर क्या है आपको एशिया वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला हिस्सा में, लेकिन यहाँ पर क्या आपको अफ्रीका को टच कर रहा है। अफ्रीका को टच नहीं कर रहा है। इंडिया को टच कर रहा है नहीं, अफ्रीका को भी टच नहीं कर रहा है और इंडिया को भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, किसको टच नहीं कर रहा है, अफ्रीका को टच नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, और कुछ बताने की आवश्यकता ना, नहीं सब वीडियो में बताया गया है कि अफ्रीका वो काला महाद्वीप से बोलते हैं, है ना। चलिए, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका में किस देश के पास से गुजरता है। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे, सुनिएगा एक चैप्टर हमारा अलग है, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कौन कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन कौन देश से, वो एक अलग लेसन बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खाली बेसिक आइडिया दे देते हैं। एक पिक्चर लिए हम, देखिए यहाँ पर समझिएगा। ये क्या है आपको यहाँ पर देखिए, क्या है ये वाला, ये हिस्सा की बात करते हैं, ये वाला। ये क्या है कि पृथ्वी के जो बीचे में से गुजरता है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। देखिए ये क्या है, विषुवत रेखा हो गया। और उसके 23.5 ऊपर में गुजरता है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और नीचे 23.5 डिग्री होता है उसको मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो अफ्रीका में क्या होता है, कर्क, मकर और क्या होता है विषुवत, मतलब ये हो गया विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, गुजर रहा है कहाँ से, आपको उत्तरी अमेरिका से गुजर रहा है। यहाँ से यहाँ तक उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ से यहाँ दक्षिणी अमेरिका हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्सिको से, सिर्फ कहाँ से गुजरता है, मैक्सिको से। ये आपको अमेरिका से या कनाडा से क्या होता है, नहीं गुजरता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका में किस देश के पास होता है, किस देश से, कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको। और मैक्सिको क्या है, एक एक मैक्सिको देश है, एक मैक्सिको सिटी है। तो मैक्सिको सिटी कहाँ है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब मैक्सिको देश अलग देश है। अब देखिए, अमेरिका कनाडा अपेक्षाकृत क्या है, संपन्न देश है, जबकि मैक्सिको संपन्न देश नहीं है, एक आपको गरीब देश है। ये चांदी के उत्पादन के लिए आपको प्रसिद्ध है। 10,000 स्मोक की घाटी निम्न में से किस देश में है। इसको बोलते हैं हजार धुआरों की पेटी। अमेरिका का जो इस साइड, मैप दिखाने का आवश्यकता ना वहां पर, और इधर साइड में क्या है, आपका अलास्का है। अलास्का के एरिया में क्या होता है कि आपका ज्वालामुखी तो है ही है, तो ज्वालामुखी निकलता है, लेकिन उस साइड में पूरा बर्फ है। बर्फ के अंदर से ज्वालामुखी निकल नहीं पाता है, तो जहां तहां क्या होता है कि जाने मौका मिलता है, उधर से क्या होता है, धुआं के रूप में निकलता है। इसलिए लैंड ऑफ 1000 स्मोक या हजार धुआरों की पेटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपको, अलास्का में। कहाँ है, अलास्का। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में है। और सुनिएगा, अलास्का क्या है, पहले रसिया का पार्ट था और उसको अमेरिका ने खरीदा है, और खरीदने के बाद उसको 50वां राज्य बना दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, अमेरिका हो जाएगा। अच्छा, अलास्का में ही क्या है, कटमई पर्वत, क्या हो गया, कटमई पर्वत। कटमई पर्वत को ही कहते हैं अ, हजार धुओं की पेटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्या है कि वहीं पर क्या है कि इकॉन रिवर है, क्या इकॉन रिवर है, जिसमें सोना का अंश पाया जाता है। क्या, कटमई पर्वत, कटमई पर्वत। वीडियो इसका मतलब देख के आप नहीं आए है ना। चलिए, आइए बाबू। एस्किमो स्वदेशी लोग हैं जो परंपरागत रूप से कहाँ निवास करते हैं। देखिए स्वदेशी लोग मतलब क्या होता है ना, कि जहाँ के मूल निवासी है, जैसे बाबू क्या है कि रेड इंडियन क्या है, दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। अच्छा, ऊपरी हिस्सा में चलिएगा तो ऊपर हिस्सा में क्या है, बर्फ है। देखिए ये पृथ्वी हो गया ना, यहाँ पर विषुवत रेखा, इसके आसपास सूर्य की रोशनी पूरा पड़ता है, तो ये इलाका गर्म होता है। लेकिन इसके ऊपर चलिए, नीचे चलिए, क्या होता है, ठंडा बढ़ते जलता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी वहां पर नहीं पड़ पाता है। तो यहाँ पर अमेरिका में क्या है, अलास्का इलाका है, कनाडा इलाका है। तो अलास्का और कनाडा ऊपर वाला इलाका की बात करते हैं, वहां पर बर्फ क्या होता है, जमा होता है, ठीक है ना। और उस इलाका में क्या होता है, आपको एस्क्यूमो नामक क्या होता है, जनजाति रहते हैं।
और बर्फ का घर बनाते हैं, बर्फ के इग्लू में रहते हैं। बर्फ का घर क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बर्फ के घर में रहते हैं तो और ठंडा लगना चाहिए, नहीं। बर्फ क्या होता है कि हीट का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है। तो अंदर वो बाहर से नहीं जाने देगा, है ना, और अंदर वाला टेम्परेचर बाहर नहीं आने देगा, ठीक है ना। और प्लस क्या है कि हार्पून यंत्र का प्रयोग करते हैं शिकार उकार करने के लिए, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको? अलास्का में हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि देखिए कनाडा रहता ना तो कनाडा भी हो सकता है ना, मैंने पूरा उत्तर में है। लेकिन न्यूजीलैंड, फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड उस साइड में है। और मलेशिया तो आपका इंडिया की साइड में है। न्यूजीलैंड तो बहुत दक्षिण में है। इसको बोलते हैं दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोलेगा तो जापान को किसे कहते हैं? जापान को बोलते हैं। जब फिनलैंड का उपनाम क्या है? यहाँ है हजार झीलों की भूमि, यहाँ कई तरह के आपको झील है, ठीक है ना। अब मलेशिया क्या है कि पाम ऑयल के लिए क्या आपको है? प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए दोस्त, क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा है? नहीं। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। जबकि 49वीं समानांतर रेखा क्या है? अमेरिका कनाडा के बीच सीमा रेखा है। प्लस क्या? ग्रेट लेक हो गया, क्या हो गया? ग्रेट लेक हो गया। वो सब क्या है? अमेरिका उसके बीच सीमा बनाता है। तो कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही। अब आगे आते हैं। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा रेखा, हाँ। रियो ग्रांडे क्या है? अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा है। और जबकि आपको सेंट लॉरेंस नदी है अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच है। ये आपको सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को जिसको आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, विश्व बैंक बाबू जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अब वाशिंगटन डीसी में क्या है कि मुख्यालय है, तो दोनों आया कहाँ से है? ब्रेटन वुड्स से, मीटिंग से। तो इसलिए दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स का ट्विंस बोलते हैं, या ब्रेटन वुड का जुड़वा बहन कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या आपको सही है। अब डेनमार्क प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। आप जानते हैं इसमें क्या गलती हो गया है? यहाँ पर हम ग्रीनलैंड से सेट कर रहे थे, लेकिन मिस्टेक से क्या हो गया? डेनमार्क, डेनमार्क सोच रहे थे, अगवा गया, है ना। ये बेसिकली क्या था कि ग्रीनलैंड जो है प्राकृतिक रूप से क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जबकि राजनीतिक रूप से कहाँ है आपको? यूरोप का, क्योंकि इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का है, ठीक है ना। और ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में है, इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन कुछ ना कुछ सेट करेंगे अंदर से, है ना, अगला टेस्ट में। चलिए, इसलिए पढ़ के आइएगा। तो बेसिकली अब क्या माराइएगा? येहू गलती, येहू क्या है? गलती है। येहू क्या है? गलती है। लेकिन आपको ये को चूज करना, जे चूज करना, जे चूज कर लीजिए, है ना। वैसे हम यहाँ पर ग्रीनलैंड डालना चाह रहे थे, गलती से डला गया था, ठीक ना। तो हमारे आंसर यही क्या? ग्रीनलैंड है। ये क्या हो गया आपको? ये आंसर हो जाएगा। अब आइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू फाउंडलैंड एवं डागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो न्यू फाउंडलैंड और डागर बैंक क्या है? मत्स्य केंद्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किस एरिया में क्या होता है? गर्म और ठंडा जलहरा क्या होता है? मिलता है। और जहां पर गर्म और ठंडा जलहरा मिलेगा वहां पर प्लैंकटन नामक घास पाया जाएगा, और वहां मछली के लिए भोजन का काम करता है, इसलिए यहाँ मछली पालन केंद्र बनता है। देखिए न्यू फाउंडलैंड भाई, यहीं पर इसी को बोलते हैं क्या? ग्रैंड बैंक। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। कई बार क्या है, न्यू फॉलोन ना देगा ग्रैंड बैंक। भाई डागर बैंक कहाँ है? डागर बैंक कहाँ है? इंग्लैंड के पास है। कहाँ है? इंग्लैंड के पास है। यहाँ पर दिखाई देते, इसको हम पिक्चर लिए थे, दिखा देते हैं थोड़ा सा। रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए ई क्या हो गया आपको? इधर देखिए, ई अमेरिका है, क्या है आपको? अमेरिका है। ये कनाडा है ना। ऊपर से क्या? ऊपर ग्रीनलैंड है, ऊपर से क्या? लेब्राडोर नजर आ रहा है, इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए न्यू फाउंडलैंड है, यहीं पे क्या है? न्यू फाउंडलैंड बोलिए, ग्रैंड बैंक बोलिए, ये आपको कहाँ है? अमेरिका के पास है। जबकि अगर हम लेंगे, इसको लेंगे, कहाँ चल गया? हाँ देखिए, ई वाला, ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। इस साइड में क्या है आपको? यूरोप है, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह है। यहाँ पर उत्तरी सागर है, और उत्तरी सागर में यहाँ पर क्या है? डागर बैंक, ठीक है ना। तो इधर बाबू क्या है? ठंडा है। इधर क्या आपको? ठंडा इलाका है। लेकिन इधर से पता ना है कि गल्फ स्ट्रीम जाता है, क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम जाता है, यूरोप के लिए कंबल का काम करता है। तो यहाँ पर भी वही इस तरह का परिस्थिति बनता है, ठीक है ना। तो यह क्या है? मछली पालन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रुकिए दिखाते हैं बाबू। एक क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। अच्छा, एक जगह क्वेश्चन दिखा देंगे, 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से सेट करा था तो मिल रहा था, तो लेते चले गए थे, है ना। एक बार दिखा देंगे, अभी मिल नहीं रहा है ना, तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मत्स्य केंद्र के लिए।
निम्नलिखित में से कौन अमेरिका में नहीं है? सिलिकॉन वैली अमेरिका में है। एक क्या है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ आप क्या है, बेंगलोर है। भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं भारत का, बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर राजधानी, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। इसी को बोलते हैं मुख घाटी। क्या बोलते हैं? मुख घाटी। और डेड सी की बात करते हैं तो इजराइल और जॉर्डन के बीच है, इजराइल और जॉर्डन के बीच है डेड सी। और डेथ वैली क्या है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में। ये दोनों कहाँ आपको पड़ गया? अमेरिका में, ठीक ना। तो ये अमेरिका में है। यहाँ क्वेश्चन है कौन अमेरिका में नहीं है, तो आपका डेड सी और साइलेंट वैली अमेरिका में नहीं है। तो मतलब कि 3 और 4 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेड सी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, जानते क्यों हो? पहले भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, लेकिन अभी क्या है, इजराइल और बोल सकते हैं कि हमास कुछ लड़ाई चल रहा है, तो एरिया से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसमें क्या है कि बहुत ही नमकीन, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है। नमक की मात्रा रहने से क्या होता है, उसका घनत्व तो बढ़ जाता है और उसके अपेक्षा आप हो जाइएगा हल्का, तो आप उसमें डूबिएगा नहीं। तो ऐसा सागर है जिसमें आदमी डूबता नहीं है। कौन हो गया आपको? डेड सी हो गया। इसी को मृत सागर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा तो इसका आंसर समझ में आया ना बाबू? कौन हो जाएगा? 3 और 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आइए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1919 में हुआ था? नहीं। बताए थे कि द ग्रेट डिप्रेशन और ऑस्कर पुरस्कार दोनों एक ही साल हुआ है शुरुआत। ग्रेट डिप्रेशन वैश्विक आर्थिक महामंदी 1929 में शुरू हुआ है, और साथ ही क्या बोले कि ऑस्कर पुरस्कार 1929 में। और एक और बाबू क्या है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसका भी स्थापना 1929 में हुआ। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हॉलीवुड अमेरिका में है, ये तो गलती हो गया ना। कौन सही नहीं है? तो सही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा। हॉलीवुड अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में है, बिल्कुल सही है। बॉलीवुड कहाँ है? मुंबई में। भारत का हॉलीवुड बोलते हैं मुंबई को। अरे जो सिनेमा वो वुड लगा दो, बॉलीवुड हो गया, है ना, टॉलीवुड हो गया, अलग अलग वुड हो गया। और कहाँ? एक है वैश्विक महामंदी 1929 में आया था, सही है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं। और यहीं पर क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। यही पड़ता कहाँ है? अमेरिका। और हडसन नदी के किनारे है। प्लस न्यूयॉर्क में को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि यूनिसेफ, क्या बोले आपको बाबू? यूनिसेफ का मुख्यालय है। एक होता है यूनेस्को, क्या होता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ आपको? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सुपीरियर झील के बारे में सत्य है? बोलता है कि यह विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, बिल्कुल गलत बात है। कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ा खारा पानी का झील है, और वो आपको रूस के एरिया में पड़ता है, ठीक ना। ये तो क्या हो गया? आपको गलती हो गया। और विश्व का सबसे मीठा पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे मीठा पानी का झील कौन है आपको? सुपीरियर झील है। यह कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, क्या आपको है? सही है। और यह दोनों देश के मध्य लगभग 17,000 किलोमीटर सीमा बनाता है। 1700 किलोमीटर। अच्छा, ऐसा तो कभी हम पढ़े नहीं है। और फैक्चुअल आंकड़ा को गलत किया जा सकता है, तो ऐसा को जब एग्जाम में आए तो गलत मान के ही चलिएगा। और उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहाँ पर देखिए फंसैले था यहू, है ना। लेकिन बेसिकली क्या है कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रेट लेक्स को एक बार जल्दी से इसको बता देते हैं। देखिए बाबू, ये क्या है आपको? ग्रेट लेक्स। 5 गो झील है, 5 झील है, पांचों क्या है? मीठा पानी का झील है, फ्रेश वाटर लेक है। इसमें देखिए एक तो क्या है? सुपीरियर हो गया, यही सुपीरियर झील की बात करता है। सबसे क्या है? मीठा पानी का बड़ा झील है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी झील कौन है? बुलर झील। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अब ये क्या हो गया? लेक मिशिगन हो गया, एक लेक ह्यूरोन हो गया, लेक इरी हो गया, और लेक ओंटारियो हो गया।
5 गो हो गया। कई बार देखिए आप लोग के एग्जाम में तो उतना टफ नहीं आएगा, बड़ा एग्जाम में क्या आता है सजाने के लिए कौन पहले आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ऐसे सजाने के लिए बाबू, ऐसे करके सजाने के लिए। लेकिन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा, ये मिशिगन झील है ना, ये पूरी तरीके से कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मशीनगंज लेकर सगरों चला रहा है अमेरिका, अमेरिका पावरफुल है ना। मशीनगंज किसके पास है, अमेरिका के पास है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेक इरी है और लेक ओंटारियो है, एक नियाग्रा जलप्रपात का नाम सुने हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात क्या है, अमेरिका कनाडा के क्या है, सीमा पर है, ठीक है ना। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हम एग्जाम दिए थे कि भाई लेक नियाग्रा जलप्रपात कौन झील के बीच में है, कौन झील के बीच में है, ये आपको ओ ई, तो यहाँ भुलाइएगा तो याद रखिएगा दोनों भवेल के बीच में है, भवेल, ओ ई, ओ ई, ओ ई, ओ ई, ओ ई, ओंटारियो और क्या हो गया, एरी झील के क्या है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हमारा हो गया, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। डेनमार्क को हवाओं का देश कहते हैं। अब करना क्या है आपको, प्रमुख देश का उपनाम कुछ होता है, सांप का देश, पक्षी का देश, है ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा, रटने पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्या करना पड़ेगा, रटने पड़ेगा। तो ये बाबू डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है, ये सही है। हाँ वो भी बोल सकते हैं। भारत को गांव का देश कहते हैं, भारत में पूरा गांव है तो गांव को देश कह सकते हैं। चीन को ड्रैगन का देश बोलते हैं, सही है। एक होता है डिक्यूल, डुक्यूल, तो कहते हैं किसको, भूटान को, किसे कहते हैं, भूटान को। उसका मतलब भी क्या होता है, ड्रैगन ही होता है। लेकिन रेड ड्रैगन बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपको, चीन हो जाएगा। रॉकी पर्वत श्रृंखला पुराना पर्वत श्रृंखला है नहीं। देखिए ई जो हम अमेरिका लिए थे नहीं, अमेरिका, अमेरिका के ई साइड में रॉकी पर्वत श्रृंखला है, तो ई क्या है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। आई साइड में क्या, अल्पेशियन, क्या हो गया, अल्पेशियन, ये क्या हो गया, पुराना पर्वत श्रृंखला है। आईजे पे क्या है, कैनेडियन शील्ड है ना, जहां पर खनिज संसाधन पूरा पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला ये आपको पुराना नहीं है बल्कि आपको है नया है। जैसे हिमालय हमारे यहाँ नया है और अरावली क्या है, पुराना है। ऐसी बाबू क्या है, कैल्पेशियन पुराना है और आपका रॉकी क्या आपको नया है। और नवीन पर्वत हमेशा होता है मुड़दार, क्योंकि जवान आदमी अस्थिर से नहीं रहता है, बूढ़ा आदमी अस्थिर से रहता है। जवान तो इन्होंने घूमित रहेगा, इसे सकरित रहेगा, कभी इसका पद दिला गया, कभी उसका पद दिला गया, है ना। चलिए निम्नलिखित महाद्वीप पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इनके क्षेत्रफल के आरोही अनुक्रम में सही उत्तर दीजिए। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले छोटका लेंगे और तब लेंगे बड़का। तो सबसे छोटका तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन लेंगे, यूरोप। तो 3 के बाद 2, पहले 3 के बाद देखिए 2 कहाँ कहाँ नहीं है, इसमें 3 के बाद 2 है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, आगे चलिएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, दक्षिण अमेरिका, आता अफ्रीका, क्योंकि एशिया अफ्रीका दक्षिण, एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, आ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हुआ, घटते क्रम में, तो उसका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, अफ्रीका आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए। अमेरिका के खोज के बारे में भारतीय विद्वान अबुल फजल को जानकारी था, सुनिए, हाँ, ठीक है ना। अमेरिका का खोज 1492 में किया गया था कोलंबस द्वारा, भारत का खोज करने निकला था, पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। अब सुनिए, उठा बेसिकली कोलंबस स्पेन की तरफ से नौकरी कर गया था, लेकिन स्पेन का नहीं था। धोनी बाबू कहाँ के, रांची के हैं, खेलते कहाँ के लिए, चेन्नई के लिए हैं। तो उसी वो आपको कोलंबस था कहाँ के लिए, तो कोलंबस का घर था इटली में, कहाँ, इटली में, और नौकरी करा था स्पेन की तरफ से, तो स्पेन की तरफ से खोजने गया था। तो 1492 में वहां खोज दिया, तो सोचा कि इंडिया पहुंच गए, तो वहां के लोगों को कह दिया रेड इंडियन, क्या कह दिया, रेड इंडियन। लेकिन पता चला कि वो अमेरिका है, भारत में नहीं है। तो उसी को नया दुनिया भी, अमेरिका को नया दुनिया भी कह दिया। 1498 में फिर बाबू क्या होता है, वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहता है, वो भारत का खोज करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका या खोज के बारे में भारतीय विद्वान अबुल फाजिल को जानकारी था, हाँ। अपना पुस्तक में यह लिखा है कि अमेरिका के बारे में उसको जानकारी था। ये रटे वाला है, रट लीजिए, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जरूर बताया गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं, ये भी क्या आपको है, सही है। अमेरिका के अधिकांश गोरे लोग ब्रिटिश के वंशज हैं। अब यहाँ पर बता, देखिए ये क्या है, आपको यूरोप है,
ये क्या है आपको अमेरिका है, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से क्या हुआ ना कि बाबू भौगोलिक खोज का क्या हुआ शुरुआत हुआ और उसके बाद सब जगह क्या क्या खोजना शुरू किए और वहाँ के लोग के मार-मार के अपना खानदान को बसाते गए। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही लोग मैक्सिमम है, यही लोग यहाँ जो गोरा-गोरा आदमी मैक्सिमम वहाँ दिखाई देता है ना अमेरिका में, सब क्या है ब्रिटिश का ही वंशज है और जो करिका दिखाई देता है वो सब क्या है दूसरा का है। चाहे तो वहीं के है चाहे तो अफ्रीका से गेल है। चलिए, यही वाला क्या आपको सही है। अमेरिका खोज करने वाले कोलंबस मूल रूप से स्पेन का था? नहीं, यह मूल रूप से इटली का था। लेकिन कहाँ की ओर से गया था? स्पेन की ओर से गया था। चलिए ठीक है। तो यहाँ गलती कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत। अब आइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या थोड़ा-सा टेढ़ किया गया है, थोड़ा ज़्यादा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा शहर है, जो या तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है या तो कनाडा में नहीं है? एग्ज़ाम में ऐसे करे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम खार-खाई किए हैं, ताकि दिमाग थोड़ा-सा आप लगाइए, ठीक ना? आइए, या तो वो अमेरिका में नहीं है, तो कनाडा में नहीं है। आपको ये देखना है अमेरिका, कनाडा में नहीं होना चाहिए। आइए, क्यूबेक की बात करते हैं, कनाडा में है। यहाँ लोग क्या करता है फ्रेंच भाषा बोलता है, देश के अंदर देश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, देश के अंदर देश किसे बोलते हैं? क्यूबेको। ओटावा कहाँ है? कनाडा में है। और न्यू मेक्सिको कहाँ है? अमेरिका में है। मेक्सिको अलग देश है और न्यू मेक्सिको कहाँ है? अमेरिका में है। और दक्षिण कैरोलिना, अब वो कहाँ है? अमेरिका में ही है। जब अमेरिका गृह बताएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो वहाँ बताएंगे दक्षिण कैरोलिना और उत्तरी कैरोलिना क्या हुआ आपको अलग अलग हो गया और उसके नेतृत्व में बस अलग अलग राज्य अलग होना शुरू हो गया। तो वहां से गृह युद्ध का क्या हुआ शुरुआत हुआ, वो आगे बताया जाएगा। तो ये भी क्या है आपको अमेरिका में है। ई चाहे तो अमेरिका चाहे तो कनाडा में है। आगे चलिएगा। वाशिंगटन बाबू, वाशिंगटन वाशिंगटन एक राज्य है, वाशिंगटन जैसे एक शहर है। तो डीसी है ना है शहर होने हैं, राज होने हैं। तो वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ओटावा कनाडा में है। न्यू मैक्सिको कहाँ? अमेरिका में। अब मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो जोन प्रत के संरक्षण से संबंधित है। एक है मॉन्ट्रियस, यस यस मॉन्ट्रियस। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध क्या है? रामसर वेटलैंड से। और वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब आइए, तो ये भी है बाबू बर्न। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड का क्या है? राजधानी है। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड का राजधानी है। और यहीं पर क्या है? मॉन्ट्रियस भी है। और मॉन्ट्रियस भी कहाँ आपको यहीं पर है। ओस्लो क्या है? नॉर्वे का राजधानी है। अब वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड का। तो इसमें से अमेरिका कनाडा में कोई है बाबू? नहीं। सही आंसर हो सकता है, बाकी नहीं। चल को देख लीजिए। ओटावा न्यू मेक्सिको कैलिफोर्निया। ओटावा कहाँ है? कनाडा में। न्यू मेक्सिको अमेरिका में। कैलिफोर्निया अमेरिका में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहचानिए। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चीन में हुआ? नहीं। तो कहानी पहले सुनिए। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया जर्मनी के गुटेनबर्ग, जर्मनी में किया गया, गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। ठीक है। और उसके बाद फिर बात कर दिशा सूचक यंत्र की बात करते हैं, जिसको कंपास बोलते हैं। इसका खोज कहाँ हुआ है? चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में। और चीन से फिर सब जगह। जीरो खोज कहाँ हुआ था? भारत में। या भारत से कहाँ गया? अरब। अरब से कहाँ गया? आपको यूरोप में गया। तो आइए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चीन में हुआ था? नहीं, ये जर्मनी में हुआ था, गुटेनबर्ग ने किया था। कागज का आविष्कार भारत में हुआ था? नहीं, कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। अब प्रतियोगिता परीक्षा का भी शुरुआत कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है। दिशा सूचक यंत्र या कंपास का आविष्कार यूरोप में हुआ था? नहीं। इस लग सकता है कि भौगोलिक खोज का प्रारंभ तो यूरोप से हुआ है, मैक्सिमम आधुनिक काल में तो वही खोज किया होगा, लेकिन नहीं। कंपास का आविष्कार है चीन में। देखिए, यही तो तजुर्बा की बात है। भारत और चीन दुनिया के आधा से ज्यादा जीडीपी में योगदान उस समय रखता था। लेकिन लोग धर्म के समझ को पैर में क्या हो गया बांध दिया सिकड़ से। बोला कि तू आगे बढ़ ही नहीं सकता, एकदम बढ़े का प्रयास कर रहा है, एकदम सिकड़ से बांध ले है। धर्म का बेड़ इतना ज्यादा था कि आगे बढ़ नहीं पाया भारत और चीन, है ना। और वही यूरोप में क्या हो गया? तर्क वितर्क शुरू हो गया। एक कहावत है कि दुनिया के बहुत कम समाज में तर्क वितर्क की प्रवृत्ति पाया जाता है, और ये भी सच है कि दुनिया के बहुत कम समाज विकास करता है जो किसी का भक्त बन गया। किसी का, जैसे आजकल स्टूडेंट, आप लोग इसलिए बता रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट भी भक्त बन जाता है। फलना सर कोई झंडा उठा लिया, कोई फलना कोचिंग उठा लिया, कभी से बेवकूफी मत कीजिएगा, ठीक ना। आपका काम है अपना एग्जाम निकालना, जहां से फायदा होगा जहां से पढ़े के फेर में रहिएगा, है ना। लेकिन एक चीज रहिए, कम मास्टर कम मटेरियल कम इंटर से फेर में रहिएगा, आप आगे निकल जाइएगा। ज्यादा के फेर में रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। बाकी समझदार हैं, आइए। तो ये गलती हो गया ना, कहाँ हुआ है? चीन में।
पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से? इटली के फ्लोरेंस नगर से, है ना? तो ये क्या आपको सही है? तो इसमें गलती कौन हो गया बाबू? अच्छा, सही का था ना, तो सही कैसा ना आपको डी। पढ़िए एग्जाम में क्वेश्चनों बढ़िया से, कई बार पूछता है कौन सही है कौन गलत बना के चलाते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सही है? नियाग्रा जलप्रपात कनाडा मेक्सिको की सीमा पर है? नहीं, ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। मेक्सिको तो नीचे ना है जी, है ना? ये क्या हो गया? गलती हो गया। इन्हें कुछ देर पहले बताए थे कि ओंटारियो और इरी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। चलिए, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 72 वर्ष है? नहीं, इसका देखिए, परिक्रमण काल है 76 वर्ष। कितना हो? 76। ये 1986 में इसके पहले दिखाई दिया था। अब 2062 में दिखाई देगा। तो तीनों क्वेश्चन, इस पहले कब दिखाई दिया? 86 में। अगला बार कब दिखा था? 2062 में। और इसका परिक्रमण काल कितना? 76 वर्ष। तो ये अब वो क्या है? गलती हो गया ना, ये गलती हो गया। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब मैप देखने आपको आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। और रसिया यूक्रेन बहुत बड़ी चर्चा में 2-3 साल से, कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना? अब बताते हैं इसके बारे में, पहले इसको देख लीजिए। कानपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं? नहीं कहते हैं। अहमदाबाद को पीटर्सबर्ग कहते हैं? नहीं, जमशेदपुर को बोलते हैं। समझा देते, देखिए क्या है। पीटर्सबर्ग नामक शहर जो है ना, ये दो जगह है। कहाँ? दो जगह है। एक तो पड़ता है आपका अमेरिका में, एक पड़ता है आपको रूस में। कहाँ? रूस में। दिखा देते हैं बाबू, थोड़ा सा पिक्चर हम लिए थे। देखिए, ई है रसिया, ई बाबू चीज है रूस है। ये बताया था कि ए लाली बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लथाविया, लिथुआनिया। यहाँ पे देखिए जो ये बाबू है क्या? रसिया है। और रसिया के देखिए यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग है। याद कीजिए, एक और पढ़े होंगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू करके आपको रूस जाता है व्लादिवोस्टॉक तक, एकदम पूर्वी हिस्सा तक जाता है। तो यहाँ पर ये सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर देखिए बाबू क्या है, आपको बाल्टिक सागर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो हो गया रसिया में है, ये बाल्टिक सागर के पास है कि नहीं है? ये क्यों क्वेश्चन सेट किए होंगे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, गल्फ ऑफ बोथनिया या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर डाल दिए, ठीक ना? तो सेंट पीटर्सबर्ग क्या है इसके एरिया पर? अब आगे एक और दिखाते हैं। ये हो गया रसिया वाला। और एक आई यहाँ पर, कहना चल गया, हाँ। एक आई यहाँ पर, ये अमेरिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका के हिस्सा में क्या है? आपको पीटर्सबर्ग क्या है? आपको एरिया है, ठीक ना? जहां पर क्या है, निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध था। बताएं क्या है कि इधर क्या है कि आपको नवीन पर्वत श्रृंखला है, खनिज नहीं मिलेगा। इधर क्या है? पुराना पर्वत श्रृंखला है, एल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर खनिज वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर निर्माण कार्य काफी ज्यादा होता था। कहाँ पर? पीटर्सबर्ग में। ये कहाँ पड़ता है पीटर्सबर्ग? ये पड़ता है अमेरिका में, ठीक ना? और ये बाबू क्या है, इस्पात उस्पात उद्योग यहाँ पर चलता था। तो अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया, तो उस तरह से भारत में प्रसिद्ध हो गया कौन बाबू? जमशेदपुर इस्पात उद्योग के लिए। तो उसका तुलना करते हैं इससे, तो भारत का पीटर्सबर्ग कौन हो गया? जमशेदपुर। एक मैनचेस्टर पढ़ोगे, तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब मैनचेस्टर सुनिए, मैनचेस्टर जो क्या है इंग्लैंड में है, और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो विश्व का सूती राजधानी मैनचेस्टर को बोलते हैं। अब भारत का उसमें अहमदाबाद कहाँ था? अहमदाबाद में था। और उत्तर भारत में कानपुर, और दक्षिण भारत में कहाँ? कोयम्बटूर, ठीक ना? तो इस तरह से करके याद कर सकते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया कौन? कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कोयम्बटूर। और भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? अहमदाबाद हो गया, है ना? चलिए, अब मुंबई को बोलते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो बोलिए बाबू, यहाँ पर ये तो सही लग रहा है, लेकिन कानपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। आज जमशेदपुर की बात करते हैं, वो क्या है? इसको टाटा नगर भी नाम है ना? वो क्या इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर 1907 में क्या है, टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। और उसको पानी मिलता है स्वर्ण रेखा नदी से, और स्वर्ण रेखा नदी में सोना का अंश पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सही है? अच्छा, कौन सही है? तो यहाँ पर सी नंबर क्या आपको सही है, अब बाकी सब क्या है? गलती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो बोले है ना, वही खनन क्षेत्र जो पीटर्सबर्ग है अमेरिका का, उसी को बोलते हैं रस्ट बाउल बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब बोलिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर सेट कर दिए हैं बगले में। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन हो जाएगा? पीटर्सबर्ग क्षेत्र से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा, है ना? चलिए, अब आइए, इकोन रिवर का गुण भारत की किस नदी से मिलता है?
यूकॉन रिवर अलास्का अमेरिका में है, जहां पर सोना का अंश पाया जाता है। उस तरह से भारत के स्वर्णरेखा नदी में सोना का अंश पाया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि जिस तरह से यूकॉन रिवर वहां, उस तरह से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक, और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला नदी, ठीक है ना। और गंगा नदी को भारत का लाइफ लाइन बोलते हैं, या बिहार का भी लाइफ लाइन गंगा को बोलते हैं, है ना। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और मिसिसिपी मसूरी कहाँ, आपको अमेरिका में है ना। और उससे बर्ड फूड डेल्टा, पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। पनामा नहर पर अमेरिका बोला कि हम कब्जा करेंगे, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये चर्चा में आ गया है कि पनामा यहाँ पे समझिएगा, पिक्चर एक बार दिखाते हैं, देखिए दोनों को एक बार जल्दी से बता देते हैं। देखिए, ये पनामा नहर क्या है, ये क्या चीज है आपको, उत्तरी अमेरिका क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। तो यहाँ से अगर यहाँ जाना तो संदीप बाबू क्या है, जमीन है, क्या है, जमीन है, तो ऐसे हो कैसे जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा ज्यादा लगेगा, तो महंगा सामान हो जाएगा, समय भी लगेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर नहर जो है, यहाँ पर पतला जगह था, ये पनामा का देश है, वहीं पर काट दिया गया, और काट दिया गया तो अब क्या हो गया, इससे नाव आ सकता है, जा सकता है, जहाज पानी वाला। ये हो गया पनामा नहर। एक होता है जल संधि स्टेट, जो प्राकृतिक रूप से रहता है, अपने आप क्या होता है, दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है। और यहाँ पे क्या आदमी काट के बनाता है, उसको बोलते हैं नहर बोलते हैं। तो ये नहर किसको जोड़ा, इधर को चाहिए आपको, इधर है प्रशांत महासागर, उधर कुछ हो गया अटलांटिक महासागर। और पनामा नहर अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, 1914 में इसका निर्माण कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। बाद 1996 के आसपास क्या है कि यहाँ पनामा में बड़ा विरोध चल रहा था, दूसरा हमारा देश में है, दूसरा देश कैसे कब्जा करेगा। फिर क्या हुआ, एक समझौता के तहत फिर क्या हुआ कि पनामा देश को ही दे दिया गया नहर। नहर से जानते हैं रेवेन्यू आता है, मतलब यहाँ से नाव जाएगा तो रोड पर चलते हैं टोल टैक्स आता है ना, तो यहाँ पर भी आएगा टोल टैक्स आएगा। लेकिन इस संधि में लिखा गया है कि अगर अमेरिका को लगेगा कि पनामा नहर को इस तरह से यूज किया जा रहा है, तो अमेरिका को मतलब हानि हो सकता है, इस पर कब्जा कर सकता है ना। तो बाबू इस चर्चा में आ गया, तो आपको याद कर लेना है। अब आते हैं यहाँ पर एक बार स्वेज नहर, ये स्वेज नहर। तो यहाँ पर यूरोप है, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि से घुसिएगा अटलांटिक महासागर से, तो ये मेडिटेरियन सी में आइएगा, भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर में अब आना है, पहले ऐसे घूम के आना पड़ता था भारत वगैरह में, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इसमें घुस जाएंगे, यहाँ इसको काट देंगे जमीन को, तो नहर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रांस के द्वारा ये शुरुआत किया गया, बाद में से ब्रिटेन शामिल हुआ, ठीक ना। और जब बन गया 1869 में, निर्माण कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। और उसके बाद क्या है कि फ्रांस और ब्रिटेन के ही अधिकार में रहता था। लेकिन बाद में 1956 में ये जो कंट्री, इसको बोलते हैं इजिप्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिस्र बोलते हैं, इस देश ने कहा किया, इस पर कब्जा कर लिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है कि देश अपने अंदर में ले लिया, सरकार के अंदर में ले लिया। बना कब, 1869 में बना। कब राष्ट्रीयकरण किया गया, 1956 में। अब इसी का कब्जा है। अब बोलते हैं किसको किसको जोड़ रहा है, भूमध्य सागर और किसको, लाल सागर। इन्हें लाल सागर है, क्या होगा, भुलाइएगा तो इसको ऐसे याद करे रहेगा, भूसला, क्या वो भूसला, भूसला। आशा भोसला जानते हैं ना जी, तो भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, आशा से सूरज नहर। पनामा फिर एक बार रट के याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ऊपर में उत्तर अमेरिका, नीचे में दक्षिण अमेरिका, और बीच में क्या हो गया, मध्य अमेरिका होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को से कौन सा रेखा नहीं गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि का वहां से नहीं गुजरता है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि का क्या होता है, आपको 180 डिग्री देशांतर के पास से, है ना, तो वो गुजरता नहीं है। और 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, है ना। वो इंग्लैंड के, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक जल संधि कौन हो गया, बेरिंग है जल संधि। बाकी ये जो चैप्टर हमारा स्पेशल इस पर डेडिकेटेड है, उसमें हम डिस्कशन और करेंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन है। देखिए, ऐसे देश की संख्या कई जगह 205, 210 देगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के मेंबर में कितना है आपको, 200, 193, 193। और 193वां देश कौन है, दक्षिणी सूडान है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, जुब्बा। इस सूडान देश से क्या हो गया, अलग हो गया। सूडान कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, हम थोड़ा देर में पिक्चर दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है, चाहे तो सूबा देगा और चाहे तो जुब्बा देगा, जो रहेगा जो बना ले। और सूडान जो था मेन देश, जिसे कट के अलग हुआ है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। क्या हो गया आपको, खार्तूम हो गया। ताइवान देखिए, ये भी मानता है कि हम देश हैं, लेकिन चीन बोलता है कि नहीं, तू हमारे अंदर में है, वन चाइना पॉलिसी।
अरे एक एक ही देश से क्या हुआ ना कि एक आदमी यहाँ निकल गया, कोई आदमी यहीं रह गया। कहीं बना लिया चीन, आई बना लिया कौन सी, ताइवान बना लिया, ठीक ना। और ताइवान क्या है, आपको चीन का ही भारत ही मानता है कि ताइवान क्या है, चीन का ही पार्ट है। क्योंकि देखिए चाइना को पॉलिसी बनाता है वन चाइना पॉलिसी। अगर जो मानिएगा कि भाई ये अलग देश है तो उससे व्यापार उपार वो नहीं करेगा, ठीक ना। और चाइना के साथ व्यापार करना सबकी क्या आपको वर्तमान में मजबूरी है, समझे। अच्छा, ताइवान का पूरा नाम था फार्मोसा, फार्मोसा। एक है बाबू फारस, ईरान का पूरा नाम फारस। यही ताइवान में सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया। चलिए आगे आते हैं। कैलासा जानते हैं, एगो भारतीय के थे, बहुत संत महात्मा जानवे करते हैं, हमारा देश संत महात्मा के यहाँ केकरो भगवान बनाता है ना। आजकल ऐसा नहीं सर बाबू, इलाज कर रहा है कि मत पूछिए। अरे हम कभी कभी देखते थे, बड़ी हंसी पड़ता, हंसे कमर आता था, कभी कभी बाबे के देख लेते हैं। नहीं समझे कुछ और करेगा हम कपिल शर्मा के नहीं देखते हैं, बाबा के दो चार को देख लेते हैं ना, बस हो गया। कोई बंदूक लेके नहीं रहता है, प्लास्टिक वाला ऊई ऊई करके ठीक करता है। आइए यहाँ पर। तो भारत में एक नित्यानंद करके थे, ठीक ना। तो भारत से क्या हो गए, निकल गए। और निकल के क्या किए, कैलासा नामक देश बनाए। खाली आप कह देने से देश हो जाएगा? नहीं, इसको भाई अलग अलग देश मानेगा तब ना जी। पैसा का वैल्यू क्यों है कि सब कोई मान रहा है कि भाई है 500 रुपये, बात नहीं मान रहा है। तो कैलासा देश क्या वही बनाया है, वो काम करने। देखिए सीरिया पर फोकस कर लीजिएगा। सीरिया में क्या हुआ कि अभी हाल फिलहाल में क्या है, सरकार चेंज हुआ है। तो इस कारण से सीरिया बहुत क्या है, चर्चा में। यहाँ कुछ शहर की बात, एलेपो की बात करते हैं। एक गोलन हाइट है, इसके ऊपर लंबा समय से क्या है, अब वो कब्जा किए हुए कौन, आपको इजराइल। गोलन हाइट तो खास महत्वपूर्ण है। गोलन हाइट किसका है, सीरिया का। लेकिन कब्जा कौन किए हुए है, इजराइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। बोरिंग ना महसूस हो रहा है, एक दू को देखने का झोंक रहा है बीच में, इसीलिए कभी कभी देते ना है कि थोड़ा सा मन टाइट रहे, है ना। आइए। अरे हंसते खेलते यार नौकरी हो जाता है, डिप्रेशन मतलब जाने से कोई फायदा नहीं है, बस हंसते खेलते रहिए, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से तो बाहर जाना ही पड़ेगा, है ना। आइए बाकी, अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए। कांगो देश वनों का देश कहा जाता है, हाँ। अफ्रीका में कांगो देश है जिसको वनों का देश कहते हैं। और यहाँ पर जानते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा संभावना है। हालांकि चीन में भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा संभावना है, लेकिन अफ्रीका में कहाँ पर है, कांगो देश में पानी से बिजली पैदा करने की संभावना काफी ज्यादा है। ये आपको क्या है, सही है। काली मंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा के कृषि छग्गा यंत्र द्वारा किया जाता है। ये बाबू क्या हो गया, इस साइड में क्या है, अफ्रीका में, अरे अफ्रीका इसे बनाएंगे ना। अफ्रीका को ऐसे बना दिया ना। इधर क्या है, किलिमंजारो है। तो इसी एरिया में क्या है, आपको छग्गा जनजाति द्वारा क्या होता है, कहवा कृषि किया जाता है, सही है। हालांकि कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में होता है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। ये क्या आपको सही स्टेटमेंट है। नाइजर नदी को पाम तेल का नदी कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्या है, नाइजर नदी है, इसको पाम तेल का नदी कहते हैं। एक है जर्मनी में राइन नदी, उसके आसपास कोयला होता है तो उसको कोयला नदी कहा जाता है, ठीक है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर मोरक्को है। पहले तो क्या है कि मोरक्को एकदम होने है, तो मोरक्को से तो नील नदी पास नहीं करेगा, वो दिखा देते हैं ना। तो देखिए देखिए, मोरक्को एकदम इधर है। मोरक्को के लिए हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है इब्न बतूता, जो 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। बाकी इतिहास में यहाँ पाइए। तो यहाँ देखिए क्या है, विक्टोरिया झील से क्या होता है, नील नदी निकलता है ना। ये नील नदी निकलता है, ये इसका नाम है व्हाइट नील। कहने से एक और आएगा बाबू, कहाँ, इधर से, ठीक ना, इथोपिया से। और ये बन जाएगा कुछ नीली नील, क्या, नीली नील। और दोनों मिल के बन जाएगा वो नील नदी फिर, ठीक ना। भाई जाए क्या होगा, भूमध्य सागर में गिर जाएगा। ये विश्व का क्या है, सबसे लंबा नदी, क्या हो गया, सबसे लंबा नदी हो गया, ठीक है। विक्टोरिया झील से निकलता है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि जो नीली नील नदी है, ये ग्रैंड रेनेसा बांध बनाया जा रही है, बड़ी चर्चा में रहता है। ग्रैंड रेनेसा बांध किस नदी पे है, नील नदी के ब्रांच, उसका नाम क्या है, ब्लू नील नदी। क्या नाम है, नीली नील नदी, नीली नील नदी है। और इस पर देखिए बाबू क्या है, युबा हो गया, खार्तुम हो गया, आसमान हो गया, आसमान बांध इसी पर है ना। और यहाँ पे देखिए बाबू के लक्सोर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कायरा, क्या हो गया, कायरा। तो मिस्र की राजधानी कहाँ है, यही काहिरा। अरे कायरा बोलिए, काहिरा बोलिए, बात क्या है, एक ही है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा क्या आपको है, शहर है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर मोरक्को है। नहीं, मोरक्को तो एक देश है, वो बहुत उधर साइड में पश्चिम में है। ये क्या है, गलती है। तो कौन सही नहीं है, तो ये सही आपको नहीं है। हम्म। अब आइए दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनेप का देखिए, जहां भी यूएन रहेगा तो यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र। आई से एनवायरमेंट पीस से प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। ये देखिए याद कीजिए 5 जून 1972 को मीटिंग हुआ था स्टॉकहोम में। उसको सतत विकास और पहला सम्मेलन बोलते थे या मानव विकास और पहला सम्मेलन बोल दिए थे। और वहाँ 5 जून को निर्णय लिया गया था कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। 72 में मनाया नहीं, खाली निर्णय लिया। अब अगला साल क्या किया, 73 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 73 में मनाया गया, ठीक है ना। और वही समय निर्णय लिया गया कि पर्यावरण को बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो बोला कि सब जितना खराब चीज है ना सब भेजो कहाँ, उन्हें अफ्रीका तफ्रीका में। पैसा वाला चीज कहाँ रखना, अमेरिका में पकड़ के रखना। इसलिए देखते हैं कि जो मेन मेन मुख्यालय पैसा कौड़ी वाला होता है ना, सब कहाँ आता है, अमेरिका यूरोप में। अब बाकी फालतू वाला चीज कहाँ आता है, दूसरा जगह। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत में। पर्यावरण बचाना है तो हम लोग, अब पर्यावरण बर्बाद करना है, अब पैसा कमाना है तो कौन, यूरोप अमेरिका में आइए। ये कहाँ हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ, केन्या के नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। और केन्या के बारे में एक और फैक्ट, पूरे अफ्रीका में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है, केन्या में। हालांकि पूरे विश्व में कहाँ, ये चीन में। भारत में कहाँ, आसाम में। अफ्रीका में कहाँ, केन्या में। बस इससे काम चल जाएगा, है ना। तो ये क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। निवारक बता चुके हैं, बेसेल के बारे में बता देते हैं। देखिए बेसेल जानते हैं, एक बेसेल नॉर्म्स है। बेसेल नॉर्म का संबंध क्या, बैकिंग से है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेसेल नॉर्म्स का संबंध किससे है, बैकिंग से है। और एक और इन्वायरमेंट में और जब बताएंगे तो बताएंगे, ये तो खतरनाक अपशिष्ट होता है ना, उसके निपटान से भी क्या है, आपको बेसेल नॉर्म क्या है, संबंध है। लेकिन अभी बेसेल नॉर्म खाली समझिए, क्या बेसेल नॉर्म्स। तो बेसेल नॉर्म्स का संबंध किससे है, बैकिंग से। क्या बाबू, बैकिंग से। इन इकोनॉमिक्स में बताएंगे, फिर आगे चलिए। एक में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, मुख्यालय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा। अच्छा सुनिए, इनेप कई सारा क्या होता है, रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल इमिशन रिपोर्ट, ये सब कौन पब्लिश करता है? तो सुनिए आपका काम क्या है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है, जैसे विश्व, सब देखिए बहुत माने रिपोर्ट होता है लेकिन सबको याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, विश्व बैंक हो गया, यूनेप हो गया, ये सब कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसको क्या कीजिए, बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा। विश्व के सबसे व्यस्तम 9 वहन मार्गों में से एक स्वेज नहर किस देश की है बाबू, बताइए। फिर क्या हो जाएगा, इजिप्ट को ही क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। गीजा का पिरामिड कहाँ है, इजिप्ट में। गीजा का पिरामिड कहाँ आपको, इजिप्ट या मिस्र में है, ठीक है, चलिए। नील नदी का देन किसे बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। प्राचीन समय में भारत के किसान को फेलाह कहते थे, नहीं। देखिए फेलाह जो होता है मिस्र के किसान को कहा जाता है। ये तो क्या हो गया, आपको गलती हो गया। तो सही कथन पहचाना, तो जहां जहां एक है पहले गलती काट दीजिए। ये कहाँ कहाँ दिखाई दिया, यहाँ यहाँ, ये दोनों आंसर होगा नहीं। अच्छा 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 तो कंफर्म सही है। अब देखना है कि 2 सही है कि नहीं है ना। तो आइए, ऐसा क्वेश्चन को इसी बनाइएगा। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश ग्यूना है, नहीं। घाना वो कहते हैं क्या, गोल्ड कोस्ट, क्या कहते हैं, गोल्ड कोस्ट कहते हैं। तो क्या, अच्छा गोल्ड कोस्ट नामक एक जगह है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट नामक जगह कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। घाना में गोल्ड कोस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ से सोना का बाबू क्या है, तट से सोना को दूसरे जगह भेजा जाता था, इसको बोले कुछ गोल्ड कोस्ट। अब गोल्ड कोस्ट शहर कहाँ है बाबू, है आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये वाला क्या हो गया, आपको गलती हो गया ना। चलिए, अफ्रीका में शीशम, अफ्रीका में क्या बोले बाबू, शीशम नामक के पौधे से जूट पैदा होता है, नहीं। सीसल नाम है क्या बाबू, सीसल। एग्जाम में इतना बाबू सटा के नहीं पूछेगा, नहीं समझे। एग्जाम में इतना खरखाई नहीं करता है, एग्जाम में हिसाब से खरखाई करता है। क्योंकि हम बाबू क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो खरखाई तो करबे ना करेंगे। आइए, तो अफ्रीका में क्या है, सीसल नामक पौधा से क्या होता है, जूट प्राप्त है। ये भी क्या हो गया, आपको गलती हो गया। सब गलती हो जा रहा है जी। ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है, हाँ। तो ट्रांसवाल क्षेत्र है कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। जेबरा जिराफ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप जानते हैं, सुनिएगा। अब एग्जाम में बाबू क्या है, आपको पता ही नहीं रहता है कि सही है गलत है। तो ये तो पता हो गया ना कि गलती हो गया है, ये बाबू गलती हो गया है। अब कहा जाना पड़ता है, यही बनाना पड़ता है कि सही हो सकता है। एक बार एग्जाम होता है कि आप सब नहीं जानिएगा, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना कि अच्छा सब गलती हो रहा है, ये सब तो कन्फर्म कन्फर्म गलती हो रहा है। तो इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, तो हो सकता है मे भी सही हो सकता है।
अब बनाइएगा तो फिर होगा। एग्जाम में ये मत सोचिएगा कि जो बनाता है मैंने पूरा का पूरा नंबर लेकर के आता है तो सब उसको आता है, नहीं बाबू, सब किसी को नहीं आता है। बस जो पढ़ा है उसको अप्लाई करता है, गुना भागा करके बना के आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, आइए। स्टेनली जलप्रपात क्या है, कांगो नदी पर, सब रटेबल है, सही है। स्टेनली जलप्रपात क्या है, कांगो नदी पर है। अब विक्टोरिया जलप्रपात क्या है, जाम्बेजी नदी पर, वहां कुछ ट्रिक उक दे के हम याद भी करवाए होंगे। आगे चलिए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर बोलते हैं, सही बात है। और किम्बरले को हीरो का नगर कहते हैं, सही बात है। दुनिया की सबसे बड़ा हीरा खान क्या है, एक माने दुनिया में बहुत सारा हीरा खान है, उसमें क्या है, ओराप्पा खान, क्या हो गया, ओराप्पा खान, बोत्सवाना में है। ये भी आपको क्या है, सही है, रटी यही है, बोत्सवाना में। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश अर्जेंटीना है। पहले तो अर्जेंटीना या अफ्रीका में है ही नहीं है, ऐसी पड़ रहा था कि अर्जेंटीना अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ये तो ऐसी गलती हो गया, अगर ये सब नहीं हो पता रहा तो हम खाली देखिए, ये सब हम इसमें इसमें ई तो आप जानते होंगे, ई जानते होंगे, हाउ सब हो सकता है नहीं जानते होंगे, लेकिन ई हम आपसे बेसिकली जानना भी नहीं चाह रहे थे, हम ई जानना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये सब याद कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन इसलिए सेट करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, सहारा बना है ना, सहारा बना, सहारा कहाँ, अफ्रीका में। तो सहारा सबसे शुष्क नहीं है, बिल्कुल ही पानी नहीं पड़ता है, वो मरुस्थल कौन है वो, आटाकामा कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के चिली वाला एरिया में, यहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं पड़ता है। यहाँ पर नाइट्रेट और कॉपर पूरा पाया जाता है। इसी एरिया में क्या है, चूंकि कमाता खाना जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ सहारा की बात करें, सहारा विश्व का सबसे बड़ा क्या है, गर्म मरुस्थल है, ये बहुत गर्म है। लेकिन सबसे शुष्क कौन है आपको, आटाकामा, आटाकामा है। और थार की बात करते हैं, भारत के इस साइड में पड़ता है बाबू, भारत पाकिस्तान में क्या है आपको, थार मरुस्थल है, भारत के पश्चिम उत्तर में है। और गोबी मरुस्थल कहाँ, मंगोलिया में है। ये मरुस्थल कैसा है, ठंडा मरुस्थल, कैसा आपको, ठंडा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अफ्रीका के हॉर्न में कौन सा शामिल नहीं है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझा देते हैं, इसके लिए मैप थोड़ा सा लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये लग रहा है कि सिंह निकल है जी, लग रहा है ना। तो ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिंह जैसा है, तो इसमें देखिए एक तो सोमालिया हो गया, सोमालिया हो गया। और सोमालिया के बाद यहाँ पे देखिए जिबूती हो गया, जहाँ पे चाइना का नेवल बेस है, क्या है, चाइना का नेवल बेस है। और यहाँ पर बाबू क्या हो गया, एक और इरिट्रिया, क्या हो गया, इरिट्रिया हो गया। ये तीनों तो हो ही गया। एक और क्या हो गया आपको, यही हो गया, इथोपिया, क्या हो गया, इथोपिया हो गया, इथोपिया। यही इथोपिया में ना था जी, ग्रैंड रेनेसा बांध, याद रहा है, देखिए बाबू क्या है, ग्रैंड ब्लू नील जा रहा है, दिखाई दे रहा है। यही ब्लू नील पर क्या था, ग्रैंड रेनेसा बांध था। तो यहाँ पाइए, सोमालिया हो गया, और जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया, और इथोपिया हो गया। चार को क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अफ्रीका के सिंह जो है बाबू, उसमें कितना देश है, चार, सिंह दुदुनी चार, दुदुनी चार है। अभी तो याद रहेगा, बार बार देखिए, तो सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया, और क्या हो गया, इथोपिया हो गया। चलिए, इथोपिया से खाली याद रखिएगा कि इथोपिया प्रसिद्ध किसके लिए है, ग्रैंड रेनेसा बांध को लेकर हमेशा क्या रहता है, चर्चा। ये बोलता है कि हम बांध बनाबे करेंगे, और उन्हें बोलता है कि हमारा पानी रुक जाएगा, नहीं समझे। चलिए, तो बोलिए, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन नहीं है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, लीबिया आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को कहते हैं सवाना। अफ्रीका इसे बनाएंगे ना, तो देखिए ई वाला एरिया में जो घास का मैदान पाया जाएगा, ये क्या है, गर्म है, क्या है, गर्म है। अरे विषुवत रहेगा के आसपास तो क्या है, गर्म है। और नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर गर्म घास को सवाना बोलते हैं, और शीतोष्ण को बोलते हैं बेल्ट, बेल्ट पड़ता है साउथ अफ्रीका में, ये क्या है आपको सही है। अब बाकी घास के मैदान वाला चैप्टर में और डिटेल से मैप लेकर के चर्चा कर देंगे। चलिए, ये सही है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा से लेकर कहाँ जाता है बाबू, आपको जाता है, यहाँ केप टाउन से लेकर कहाँ जाता है, आपका मिस्र के काहिरा तक। ये क्या आपको है, सही है, ये भी क्या आपको सही है। और करीबा बांध की बात करते हैं, जाम्बेजी नदी पे है बाबू, जाम्बेजी नदी पर कहाँ, जाम्बिया में, ये भी क्या आपको सही है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, नहीं है। देखिए, अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर एक तो क्या हो सकता है, उधर पहले कौन देश बताया था बाबू, नहीं ना बताया था ना, वनों का देश, कांगो, क्या वो कांगो, सुनिए,
एक तो बाबू क्या है, कांगो भी दे सकता है कि आपको चीन भी, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम एग्जाम दिए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता कहाँ पर है, तो वहाँ कांगो ऑप्शन में था, क्या था, चीन था, ठीक ना। और कई जगह क्या आपको कांगो भी देता है, तो जो ऑप्शन रहेगा क्या कीजिए बनाइएगा। एक क्वेश्चन खाली याद रख लीजिए, क्या है, अ, थ्री गॉर्जेज बांध, क्या वो थ्री गॉर्जेज बांध, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये कहाँ पर है आपको, चीन में। थ्री गॉर्जेज बांध कहाँ है आपको, चीन में, जो विश्व का क्या सबसे बड़ा बांध है, कौन आपको थ्री गॉर्जेज बांध कहाँ है आपको, चीन में। यही बोल, तो दक्षिण अफ्रीका तो कोई हिसाब से होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, आपको गलती हो गया, कौन सही नहीं है, तो ये आपको सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आइए। सबसे पहले मानव अफ्रीका से आया था, मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ, लेकिन मानव सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है, एशिया को, है ना। ये सही है। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आदिभूमि कहते हैं, एशिया से अनेक धर्मों का उदय हुआ है, इस कारण से क्या बोलते हैं, एशिया को सभी धर्मों का आदिभूमि बोलते हैं, सही है। पामीर के पठार को विश्व का छत बोलते हैं, ये तिब्बत के पास है बाबू, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, अब क्या है, सही, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सही है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल सही बात है, उसका नाम मुरियाना गर्त है, बिल्कुल सही है। यह है फिलीपींस में, कहाँ है, फिलीपींस के पास है। अब फिलीपींस कहाँ पड़ता है, एशिया में, तो यूरोप में है। ई वाला खाली क्या है, गलती है, बाकी सब क्या था, सही था, है ना। सही वाला आंसर हो जाएगा बाबू, ये क्या गलती है। निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा खारे पानी का झील है, आइए। देखिए पेंगोंग झील बाबू कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, खारा पानी का झील है। यही पेंगोंग झील बाबू जो है ना, वहां पर क्या है कि शिवाजी का अभी हाल फिलहाल में क्या है कि मूर्ति एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। इस झील पर आधा हिस्सा पर कब्जा आपको इंडिया का है, आधा हिस्सा पे किसका है, चाइना का है। अब बुलर झील क्या है, ये खारा पानी का है, ये मीठा पानी का झील है, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए आगे बढ़िए। रस्सोमरी झील ये भी कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ये भी लद्दाख में है। और डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आई क्या है, मीठा पानी की झील, एक खारा पानी की झील है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आइए। डल झील बुलर झील दोनों मीठा पानी की झील है, तो आंसर नहीं होगा। पेंगोंग सो और तसोमरी झीलें क्या हो गया आपको, दोनों क्या है, खारा पानी का आपको झील है, ठीक है ना। दोनों कहाँ है, लद्दाख में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र, लैंड लॉक कंट्री की बात करता है, जिसका एक्सेस क्या है, समुद्र के पास नहीं है। जैसे अगर हम अपने बगल में बोलेंगे तो नेपाल की बात करेंगे, अगर हम अपना राज्य की बात करें तो बिहार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात कर सकते हैं, नहीं, तमिलनाडु तो कोस्टल है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है, कजाकिस्तान भी लैंडलॉक है बाबू, मंगोलिया भी लैंडलॉक है, चीन लैंडलॉक नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों क्या है आपको लैंडलॉक है, लेकिन सबसे बड़ा लैंडलॉक कौन है आपको, कजाकिस्तान क्या है, सबसे बड़ा आपको लैंडलॉक कंट्री है। अब ये भारत किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिज कहा गया, सेरेंडिव, सेरेंडिव, देखिए अरब मतलब क्या होता था कि भारत हो गया, इस साइड में क्या है, अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, वहीं पर सऊदी अरब है, वहीं से मुस्लिम धर्म का शुरुआत हुआ है। तो चाहे अरब बोलेंगे, चाहे अरब प्रायद्वीप बोलेंगे, चाहे मुस्लिम बोलेंगे, बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों ने सेरेंडिव कहा था, तो श्रीलंका जो है ना, इसी को कहा था, सेरेंडिव कहा था। और यहाँ श्रीलंका को इससे हम लोग पुराना नाम जानते हैं क्या, सिलोन, क्या वो सिलोन, क्या जानते हैं, सिलोन, सिलोन जानते हैं। आईसी को कहा कहा गया, अरब वेबसाइट द्वारा वो आपको सेरेंडिव कहा गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए क्या है, ये हमारा श्रीलंका हो गया, यहाँ पर क्या है, कच्चा तिबू द्वीप है, क्या कच्चा तिबू द्वीप, ये भी बड़ी चर्चा में था, मोदी जी बोले थे इसके बारे में, क्या बोलता है पार्लियामेंट से। अब सुनिए, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बोल रहा है उसके बारे में, तो क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए तेजस्वी यादव जी क्या है कि आपको खड़ा होकर के बिहार विधानसभा में बोले थे बतख मियाँ के बारे में, बतख मियाँ क्वेश्चन आ गया, नहीं समझे। हाँ, तो महत्वपूर्ण कोई भी व्यक्ति रहे तो उसको हमको क्या करना है, फोकस करते रहना है, सावधानी हट या दुर्घटना घटी है, इसलिए फोकस करते रहिए। तो यहाँ पर कच्चा तिब्बत बेसिकली क्या है कि भारत एक समझौता के तहत क्या इसको आपको दे दिया है, ठीक है। तो कच्चा द्वीप किसका है, श्रीलंका के लिए चर्चा में रहता है। अगला क्या है, यहाँ पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, मनार ए खाड़ी बाबू हो गया भारत और श्रीलंका के बीच है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे चलिएगा।
और श्रीलंका में जानते हैं बहुत पहले क्या था, एक एलटीटी करके आया था, एक ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रीलंका से बाबू क्या होता है, एक देश अलग बनाना चाह रहा था, है ना, तमिल देश एक अलग बनाना चाह रहा था। उसका नाम था प्रभाकरण। श्रीलंका हो गया है बाबू कि नहीं हुआ है? लेसन में श्रीलंका हुआ है, जैसे बतावल गया होगा ना। अब का लेता हम बता रहे हैं। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहते हैं। आप पाकिस्तान तो जानबे करते हैं, है ना, आतंकवादी का क्या है, खजाना है बाबू, खदान है। नेपाल क्या है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। हालांकि वर्तमान में नेपाल क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। नेपाल के साथ भारत ने सुगौली की संधि किया था, है ना, काली नदी को सीमा रेखा बना दिया था। अब म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार भी पहले भारत का पार्ट था। 1885 में इसको भारत का पार्ट बना लिया गया था, ठीक ना। और इसको 1935 में अलग कर दिया गया, वो 1935 के अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था। अब म्यांमार को पहले बर्मा, क्या वो पहले बर्मा करते हैं। और इसमें एक जगह है रंगून, जहां 1857 एक क्रांति के दौरान भारत के बाबू बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो कि मुगल बादशाह थे, उनको पकड़ करके रंगून में भेज दिया गया था। वहीं उनका मृत्यु हो गया था। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वर्तमान में म्यांमार का राजधानी है नापीताओ, नापीताऊ पानी, नापीताओ। इसका क्या है आपको राजधानी है, किसका? आपको म्यांमार का वर्तमान में। इसी को बोले थे कोची, स्वर्ण पैगोडों का देश, याद आ रहा है? अब ब्लैक पैगोडा किसे बोले थे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को बोले थे। वाह रे बहादुर, ये हुआ बहादुर वाला बात। इनमें कौन सही है तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए क्या हुआ, ये भारत है, यहाँ पे एक देश क्या है, नेपाल है। तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था पहले। नेपाल में क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि यहाँ राजतंत्र था, राजा का शासन था। मानेसा करेला के नाम सुने हो? हाँ, तो यही राजतंत्र से क्या संबंध है? अरे पहले जितना हीरो हीरोइन मैक्सिमम को देखते हो ना, सब अमीरे टाइप आदमी होता था, है ना। अरे आज समझे ना, आज किसी को हीरोइन बनना है, आज गांव के आदमी बाबू के अगर बेटी उस तरह से कपड़ा पहन ले तो पहन देगा, जान मार को नहीं बिक देगा कहीं जी। और उस जमाना में क्या जीन्स पहने कोई चल रहा है? तो नॉर्मल बात तो नहीं ना है ना। तो जो पढ़ा लिखा, तो बहुत तरह की बात है, समझाने लगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, है ना। यहाँ ये तो यहाँ नेपाल की कहानी क्या, देखिए। यहाँ बाबू क्या है कि लंबा समय से मांग उठ रहा था क्या, कि यहाँ को राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए, और खत्म करने के बाद यहाँ क्या किया जाए, एक बाबू लोकतांत्रिक देश बनाया जाए। तो 3 डेट आपको याद करें, कितना डेट, 3 डेट। आज तीनों नेपाल से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। एक तो नेपाल बाबू के एग्जाम होता है, जैसे हमारे आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो वहां पर भी होता है, वहां से वो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। आइए, एक याद करना, 2006 हो गया याद, देखो 2008, एक 2015। 2006 से क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछा गया कि कब से नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ? 2006 में। कब स्थापित हो गया? 2008 में। लेकिन नेपाल का संविधान लागू कब हुआ? 2015 में। और एक और चीज यहाँ, एक बाबू क्या है, मधेसी, क्या वो मधेसी। देखिए, ई एरिया में जो रहते हैं उनको मधेसी बोलते हैं, आई एरिया में जो रहते हैं गोरखा। गोरखा कहाँ है? वही, हालांकि गोरखा सैनिक को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। गोरखा पहाड़ी इलाका में रहते हैं। और मधेसी कहाँ? ई इलाका में, बिहार हो गया, ये सब सटल इलाका यहाँ पर, है ना। मधेसी को क्या है ना, दोयम दर्जा का नागरिक बना दिया गया, इनको नागरिकता नहीं दिया गया, है ना। तो ये मधेसी कहाँ से संबंधित है बाबू आपको? यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। एक रोहंगानिया मुस्लिम समुदाय का संबंध कहाँ से है? म्यांमार से। जो बांग्लादेश में क्या किए, भाग गए, वहां से भगा दिया म्यांमार से, तो कहाँ भाग गए? बांग्लादेश। तो रोहंगानिया मुस्लिम समुदाय मूल रूप से कहाँ के हैं? म्यांमार से। और जो आपको मधेसी कहाँ से हैं? नेपाल से। चलिए दोस्तों, यहाँ पाइए, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान 2015 में अपनाया था, सही है। नेपाल ने वर्ष 2008 में एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अरे बताया ना कि बना। नेपाल में लोकप्रिय आंदोलन 2006 में शुरू हुआ, सही है। तो इसमें क्या हो गया? एक से अधिक, सही हुआ था। आजकल लइकन ट्रिक बना लिया है कि अच्छा एक से अधिक लग रहा तो सही हो सकता है ना। तो अगला बार बाबू क्या करेंगे समझ लेना। बांग्लादेश केवल 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर बांग्लादेश है। एक तो भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है, हमारा 4096 किलोमीटर है। हमारा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा लगता है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर लगता है। तो एक भारत साथ सीमा साझा करता है। इधर में कौन है? म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। म्यांमार के साथ क्या होता है? बांग्लादेश स्थलीय सीमा साझा करता है 2 देश के साथ। तो क्या क्या हो जाएगा बताइएगा? भारत एवं म्यांमार। अब बांग्लादेश के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश में क्या हुआ? सरकार पलटा है।
तो वहां से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, एकदम इतिहास से लेकर। ऐसे भी हमारा बिहार द्वारा एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, 2 बार पूछा गया है। 1971 में सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था ना। तो इन्हें भारत के इस साइड पाकिस्तान बना, आई साइड। तो पश्चिम में पश्चिम पाकिस्तान और पूरा में पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान बोला कि हम थोड़ा देर अब नहीं रहेंगे ना। तो 1971 में क्या हो गया, अलग हो गया। और वहां शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अलग हुआ था। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, उन्हीं को बंग बंधु भी कहा जाता है। उन्हीं का बेटी कौन है? शेख हसीना। और उनका पार्टी का नाम अवामी लीग है। और उनको वहां से क्या किया गया, भगा दिया गया। भारत में अभी क्या है, शरण लिए हुए हैं। अभी वहां पर यूनिस खान क्या है, सत्ता को संभाल रहे हैं, है ना। अब बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? यूनिस खान। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? यूनिस खान। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। आइए, बांग्लादेश के बारे में क्या सही नहीं है? पीछे दिखाई देता है ना बेला। चलिए, चटगांव यहाँ के प्रमुख बंदरगाह है। हाँ, तो यहाँ के बंदरगाह क्या है? चटगांव। सुनिए, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। सितवे बंदरगाह म्यांमार में है ना। और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, चीन के सहयोग से बनाया जा रहा है ना। और बाबू चाबहार बंदरगाह ईरान में है, भारत सहयोग से बनाया जा रहा है। और एक और क्वेश्चन घर जाके आपको देखना है, ईरान अपना राजधानी क्या करने वाला है? चेंज करने वाला है, कल ही घोषणा किया है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए। एक इंडोनेशिया भी अपना राजधानी चेंज कर रहा है, दोनों को पढ़ लीजिएगा, कौन कौन राजधानी कहाँ लेकर के जा रहा है। चलिए, कॉक्स बाजार बांग्लादेश में है, ये भी क्या आपको है, सही है, रटे पड़ेगा। कॉक्स बाजार कहाँ है? बांग्लादेश में। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहते हैं, सही है। आइए, शेख हसीना के पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी था? नहीं। आप सुने हो खदीजा जिया? अच्छा, खलीदा नाम है, हाँ। तो खलीदा जिया का पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये बाबू क्या आप पाकिस्तान के समर्थक हैं? और जो आपका क्या बोलते हैं, शेख हसीना क्या है? हिंदुस्तान के समर्थक, है ना। तो आंसर क्या है, वही हो जाएगा। ये क्या आपको गलती है, इनका पार्टी का नाम क्या अवामी लीग था। अगला ये बाबू, 8 सार्क सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा बाबू जल्दी से आइए। न कहा है बाबू। न है तब छोड़िए। न है। देखिए, ये क्या बाबू आपको, ये दक्षिण क्या है? दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के देश मिल के क्या किया, एगो संगठन बना लिया। जैसे यूरोप में यूरोपीय यूनियन बनाया गया था, तो ये लोग मिलकर क्या किया, एगो संगठन बना लिया। इसी को बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। अब देखिए, सार्क का जो स्थापना किया गया, बांग्लादेश, ये बाबू बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ढाका 1985 में स्थापना किया गया, ठीक है ना। लेकिन इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर नहीं, हेडक्वार्टर रखा गया कहाँ आपको? काठमांडू, नेपाल में हेडक्वार्टर रखा गया। पहले इसमें 7 गो देश था। कितना? 7 गो देश था। उसमें अफगानिस्तान 2007 में बोला कि भैया हमरो रख लीजिए, है ना। तो ये भी क्या हो गया, आपको शामिल हो गया। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान जुड़ा है। वर्तमान में देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना। यहाँ पर कौन हो गया? श्रीलंका। यहाँ पर क्या हो गया? मालदीव हो गया। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बार बार ऑप्शन में देगा, म्यांमार जो है इसका पार्ट नहीं है। म्यांमार इसका पार्ट आपको नहीं है। बस हो गया। आइए चलिए देखते हैं। अच्छा सुनिए, अब जानते हैं यहाँ के सब देश मिले, क्या बोला ना, कि हम लोग मिल के कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं जहां पर लेकर के पढ़ाया जाएगा। तो सार्क यूनिवर्सिटी बनाया गया। और सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। कहा बाबू आपको? दिल्ली में। ये 2010 के आसपास यहाँ एडमिशन क्या है आपको शुरू है ना। तो कहाँ पर है? दिल्ली में है, सार्क यूनिवर्सिटी है। अब सार्क संगठन फेल है, क्या है? फेल कर चुका है। किसके हट से? ये आपको पाकिस्तान के हट से क्या है, ये सार्क संगठन क्या है, जितना आप देखिए, अगर यहाँ पर जानते हैं, अगर ये देश पाकिस्तान नहीं बनता ना, भाई पूरा अगर एक देश रहता ना, ये पूरा ना, तो सबका विकास होता बहुत ज्यादा। भारत जो इतना सेना पर खर्च कर रहा है, पाकिस्तान का वजूदे है, पाकिस्तान भारत से लड़ो, नहीं जी। अगर वो सेना पर खर्च नहीं करता तो वहां पर लोग पर खर्च करता। तो वहाँ आटा बाबू क्या है, आटा जो है 30 रुपये किलो वाला 300 रुपया में नहीं मिलता। समझ में गया ना। तो मतलब कि पाकिस्तान के हट के कारण क्या हुआ है, पूरा सब क्या है आपको बर्बाद है ना। 8 सार्क सदस्य देशों द्वारा कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया गया वो? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऐसे करके बिम्स्टेक याद कर लीजिएगा, ऐसे करके आसियान याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, इनमें से कौन सा गलत है, आइए। सार्क की स्थापना 1985 में श्रीलंका में हुआ, ढाका में हुआ। पकड़ा गया बाबू, कौन कथन गलत है, ये कथन गलत क्या है, गलत है। सार्क में शामिल होने वाला 8वां सदस्य देश बाबू अफगानिस्तान था, सही है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, सही है। इनमें से ये आंसर क्या हो जाएगा, कौन गलत है, तो ये वाला क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। अब आइए, पश्तून ताजिक हजारा नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो यह जनजाति पाया जाता है कहाँ, अफगानिस्तान में। इसे अब क्या पढ़ना है, प्रमुख क्षेत्रों में रहने वाला प्रमुख जनजाति। बुद्धू जनजाति कहाँ पाया जाता है, सहारा में, है ना। तो अलग अलग जनजाति कौन इलाका में कौन पाया जाता है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ ही बताया। एक तो पश्तून बता दिए, ताजिक हजारा बता दिए, एस्किमो बता दिए, बुद्धू बता दिए, है ना। और फिर वो क्या बताया बाबू कुछ देर पहले, छग्गू बताए हैं, एक मौरी बता चुके हैं अभी तक, न्यूजीलैंड। बाकी हमारा जनजाति का क्या है चैप्टर, उसमें और बताया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में क्या है, बामियान नामक क्या है का आपका क्षेत्र, क्षेत्र है, जो महात्मा बुद्ध को वहां प्रतिमा था उसको नष्ट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने सिंधु जल संधि समझौता पर हस्ताक्षर किया था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया कि 6 गो नदी है, 3 नदी का प्रयोग मैक्सिमम पानी का प्रयोग भारत करेगा, और 3 नदी के पानी का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। इसमें SBRCJI, SBRCJI सतलज ब्यास रावी का प्रयोग करेगा भारत, और चेनाब झेलम इंडस को बोलते हैं सिंधु, है ना। इसका प्रयोग कौन करेगा, आपको पाकिस्तान करेगा मैक्सिमम पानी, बाकी तो भाई 80% करेगा, 20% दोनों करेगा, ऐसा करके था। तो बोलिए क्या हो जाएगा आंसर, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता क्या है, डॉन फ्रॉम फ्रीडम, ये कौन लिखे हैं बाबू, प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है डॉन फ्रॉम फ्रीडम, ये लिखे हैं फैज अहमद फैज। अच्छा एक चीज बताइएगा, इस क्वेश्चन एक और बताएंगे। अभी आपके लिए सबसे बड़ा गम की बात क्या है, नौकरी मिल जाए, तो खाली यही गम की बात है। ये भी ना होगा जी कि फलना के बियाह हो गया हमरो हो जाके चाहिए, फलना का बेटा हो गया हमरो जाके चाहिए। माने कहने का मतलब क्या है ना, अच्छा समझिए, वो नौकरी की छोड़ दीजिए। एक बाबू की 10वां का लेकिन है, 9वां 10वां का लड़का है ना, अभी जवान हो रहा है, उसका बॉडी में हार्मोन चेंज कर रहा है। उस समय उसको सबसे ज्यादा क्या लगेगा कि हमको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाता वो अवस्था में, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी तो गम है जी, कि और भाई हमको क्या पैसा ना है, तो ये ना है तो ना है। तो मतलब एक तो मेन गम है, इसके अलावा क्या हजार गम है। तो इसी वो बाबू क्या है, फैज अहमद फैज कहें कि दुनिया में मोहब्बत के सिवा और भी गम है। कौन कहें, फैज अहमद फैज क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि समझना कम है कि भाई इसका स्टेटमेंट है कि दुनिया में मोहब्बत के सिवा और भी गम है। कौन कहा था, फैज अहमद। जो शायरी शेरों का शौकीन होगा वो उनको जरूर जानता होगा, ठीक है। चलिए, काजी नजरुल इस्लाम की बात करते हैं। ये बंगला क्षेत्र में क्या थे, बंगला साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। और इनके गीत संगीत को बहुत लोग सुनता था। और अपने मास्टर दा या सूर्य सेन का नाम सुने हो, जो चटगांव षड्यंत्र के से संबंधित है, इसने कविता वो काफी ज्यादा वो पसंद करते थे। और बाकी अहमद फराज, नहीं हमारा काम का नहीं है, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जानवे करते हैं कि ये क्या है। ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे, बेटा थे, और सत्येंद्रनाथ टैगोर के भाई। और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या क्या हमारा जन गण मन लिखे हैं, राष्ट्रगान लिखे हैं। इसके अलावा क्या है, गीतांजलि पुस्तक लिखे थे, जिनको इनको भारत रत्न सॉरी 1913 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त, अच्छा सॉरी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है ना। लेकिन यही पूछेगा विज्ञान के क्षेत्र में, तो सीवी रमन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। अब बाकी देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वो अपना उपाधि लौटा देते हैं नाइटहुड का, बहुत कहानी है, एजा खत्म नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ना कि प्रमुख रेखा वो क्या कहा जाता है, आइसोथर्म,
अगर समान टेम्परेचर वाला रेखा को मिला रहे हैं, दो जगह को मिला रहे हैं, उसे बोलते हैं कुछ आइसोथर्म। ये क्या आपको सही है? आइसो हेलाइन, हेलो हेलाइन मतलब नमक। जहां पर समान खारापन वाला स्थान को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आइसो हेलाइन। आइसो बार, बार मतलब दाब, समान दाब वाला स्थान को मिलाएंगे तो आइसो बार हो जाएगा। आइसो हाइट, अब देखिए रहता आइसो हाइट, लेकिन हाइट को नहीं, हाइट वाला रेखा को मिलाएंगे तो कंटूर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर या समोच्च रेखा। क्वेश्चन पूछेगा कंटूर रेखा, समान ऊंचाई वाला स्थान को मिलाते हैं तो कंटूर रेखा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं समोच्च रेखा बोलते हैं। और जब आइसो हाइट बोलेगा तो यह क्या हो जाएगा आपको? समान ऊंचाई। आइसो हाइट ऐसे लिखाता है, एक होता है HEIGHT ना, तो ई नहीं लिखाता है, ई लिखाता है। तो आइसो हाइट क्या हो गया? समान ऊंचाई वाला स्थान को मिलाने रेखा नहीं है, ठीक ना। ये क्या हो गया? समान वर्षा वाला मिलाने वाला रेखा। और समान ऊंचाई को मिलाएगा तो क्या बोलेंगे? कंटूर रेखा। क्या बोलेंगे? कंटूर रेखा। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? कौन सही नहीं है? डी नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? विषुवत रेखा पर दिन रात का मान हमेशा बराबर होता है। ये कंसेप्ट बताया गया होगा, नहीं बताया उसका एक लेसन मिलेगा। आइए फिलहाल जानिए कि विषुवत रेखा पर दिन रात का मान क्या होता है? बराबर होता है। 21 जून का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा रात होता है। अब 22 दिसंबर में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा रात होता है। ये क्या आपको सही है? वो भी सही है। मौसम संबंधित परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन गति कारण होता है। पृथ्वी दो तरह से गति कर रहा है। एक, पृथ्वी अपने आंच पर घूम रहा है, प्लस क्या है कि बाबू सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है। ऐसे ऐसे करके समझिए, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके क्या कर रहा है? घूम रहा है। एक तो अपना आंच पे घूम रहा है, एक हमारा चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। अपने आंच पे घूमता है उसको एक्सिस रोटेशन, मतलब क्या बोल सकते हैं? अ- अ- अक्षीय गति बोल सकते हैं, अक्षीय गति। तो यहाँ पर समझिए क्या है कि जो ये अपना आंच पर घूम रहा है, इस कारण से दिन और रात हो रहा है। जबकि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, उस कारण से क्या होता है? मौसम संबंधित क्या हो रहा है? आपको परिवर्तन हो रहा है। बाकी इसका लेसन में और विशेष बताया जाएगा। तो यहाँ पर ई वाला क्या हो गया? गलती हो गया। मौसम संबंधित परिवर्तन होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण नहीं, बल्कि होता है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक ना। निम्न में से कौन सा सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति व्यवहार करता है? देखिए जो बृहस्पति है ना, तो इसके पास क्या है कि आकर्षण शक्ति। देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्या होता है? क्षुद्र ग्रह की पेटी पाया जाता है। कई सारा क्षुद्र ग्रह क्या करता है कि बृहस्पति अपनी ओर खींच लेता है। देखिए रोड कभी कभी साफ होता है तो वैक्यूम क्लीनर से क्या करता है? साफ करते रहता है ना। 3D सिनेमा देखे होंगे कि बच्चा को वैक्यूम क्लीनर से बाहर निकाला था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि वैक्यूम क्लीनर की तरह व्यवहार कौन करता है? बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपको बृहस्पति। आंसर क्या हो जाएगा? आपको बृहस्पति हो जाएगा, है ना। और बाकी किसका जब ब्रह्मांड चैप्टर आएगा तो और इसके बारे में पढ़िएगा। उस शहर का देशांतर क्या है जहां 6 बजे शाम है, जब ग्रीनविच में क्या है? 4 बजा है। इसके बारे में हमारा एक चैप्टर आएगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं। देखिए क्या हो गया। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इसी को प्रधान समय रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है? 0 डिग्री। इसके इधर चलेंगे ना तो 15 डिग्री पे 1 घंटा क्या होता है? बढ़ता है। ये पूरब साइड, इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटा, 30 डिग्री तो 2 घंटा। क्या होगा? तो बोल रहा है कि उस स्थान का बताना है जहां पर 6 बज रहा है। और जबकि 6 बज रहा है, अग्निच में 4 बज रहा है, तो यहाँ 4 बजेगा, यहाँ क्या बजेगा? 6। तो 4 और 2 6 है। तो 2 घंटा का अंतर, और 2 घंटा का अंतर मतलब कितना? 30 डिग्री। अच्छा अब वो आगे ना है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा? पूरा में। पीछे वाला क्या होगा? पश्चिम में। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? 30 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, है ना। अब बाकी जब अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा इसे बताएंगे ना, तो वहां पर दोबारा इसके बारे में क्वेश्चन आपको वीडियो मिलेगा तो उसमें पढ़ के आइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से नहीं मिलाया गया है? ये भी चैप्टर हमारा भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। हालांकि अच्छा PY क्यों बताया गया होगा, आप सुनिए। हाँ अच्छा, कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? देखिए फिलहाल जानिए, चट्टान होता है 3 तरह के। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है ना, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ना, उसको मैग्मा जब बाहर आके ठंडा होता है उसको लावा बोलते हैं, और वही क्या होता है? लावा चट्टान बन जाता है। अब मैग्मा बाहर निकल रहा है, वो अंदर क्या हो गया? जम गया। अंदर क्या हो गया? जम गया। तो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं। और जब ऊपर आके जमा तो क्या हो गया? बेसाल्ट। आप जानते हैं ना कि हमारा दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टान टूटता फूटा तो काली मिट्टी के निर्माण होता है।
तो देखिए शुरुआती में जो चट्टान बनता है उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय रॉक कहा जाता है, ठीक है ना। और वही जब टूटता फूटता है समय के साथ तो क्या होता है, अब सादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। दोनों के रूप जब चेंज करता है तो मेटामॉर्फिक रॉक रॉक बनता है, जिससे क्या बोलते हैं, आपको रूपांतरित चट्टान या क्रांति चट्टान कहा जाता है। तो ये जाता है कि इतना ही बताएंगे, बाकी जब लेसन आएगा तो उसमें और डिटेल से आपको बताया जाएगा। सुनिए क्या, इसमें क्या है ना कि एक तो तीन चीज याद रखिएगा हमेशा। एक बाबू क्या, ग्रेनाइट, ये क्या बोले आपको, बेसाल्ट, और एक क्या, ग्रेबो, क्या बोले, ग्रेबो। ये तीनों जो है ना, ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। इसके हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या ग्रेनाइट क्या हो गया आपको, आग्नेय हो गया। बेसाल्ट क्या हो गया आपको, आग्नेय हो गया। ग्रेबो क्या आग्नेय, पृथ्वी के अंदर जम गया तो ग्रेनाइट हो गया। अब पृथ्वी के बाहर जमा तो क्या हो गया, बेसाल्ट हो गया। ग्रेबो भी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर, ग्रह ग्रह का आता है, गड़ जाता है अंदर, तो ग्रह ग्रह क्या हो गया, नीचे गड़ गया, मतलब नीचे रहता है। अब ग्रेनाइट क्या बदलता है, कैंद्रीय तो क्या बनता है, नीस, क्या वो नीस, क्या बनता है, नीस। बेसाल्ट क्या होता है, बेलाइट होता है ना। ग्रेबो क्या होता है, सरपेंटाइट होता है, क्या होता है, सरपेंटाइट होता है। अब सुनिएगा, यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से उसका सही ढंग से मिलाया गया है। तो आइए, डोलामाइट हम बताएं आग्नेय चट्टान, अभी तक तो नहीं पता है, तो आपको मान लेना कि डोलामाइट आग्नेय चट्टान नहीं है। और डोलामाइट जो चट्टान है वो कौन चट्टान है, तो डोलामाइट चट्टान क्या है आपको, अब सादी चट्टान, क्या है आपको, अब सादी चट्टान है। तो ये आपको मिला या सही नहीं है। आइए, शिष्ट आग्नेय चट्टान है, क्या ग्रेनाइट बोलता है क्या, निस में, है ना। अच्छा अच्छा, आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान में हम ग्रेबो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट तीन को बताए हम प्रमुख रूप से, इसमें दिखाई दे रहा है, इसको भी आप गलती मान लीजिए, है ना। अब बोलिए ग्रेनाइट तलछटी, तलछटी मतलब क्या होता है, टूट फूट के जमा होना, टूट फूट के जमा होना। वो तो भाई टूट फूट के जब जमा होगा वो तो अब सादे चट्टान हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अब सादे चट्टान। ग्रेनाइट अब सादे चट्टान है, वो तो ये बताएं कि आग्नेय चट्टान है। पहला बार जो जमा होता है वो होता है। ये वाला भाई क्या हो गया, आपको गलती हो गया, तो तीन वो तो गलती पकड़ा गया। फिर बजरंग बली के अल्लाह अकबर, जो नाम लेना ले लीजिए, अब मार दीजिए, है ना। गिरनाइट क्या बनता है, निस से बदलता है ना। ये क्या हो गया, निस जो होता है ये क्या है, रूपांतरित चट्टान आपको है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था गिरनाइट के बारे में, दिखा देते हैं बाबू। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब ये क्या बोलता है, लास्ट में क्वेश्चन दिखाने के लिए याद पड़वाइएगा, तीन चार क्वेश्चन लिए हुए थे बाबू। खोजिए, देखने मिला, हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। डोलामाइट एक चुना पत्थर है जिसमें जिसमें क्या होता है, मैग्नीशिया कार्बोनेट होता है। कितना परसेंट तक होता है बाबू, 45%, कितना होता है, 45% तक होता है। और देखिए क्या होता है, खाली सुन ले भी रहिएगा, देख ले भी रहिएगा ना, तो 45 से बोले ना तो आपके माइंड में चला गया, आपको दिमाग कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा, पकड़ के बना लेगा, ठीक ना। लेकिन नहीं सुन रहिएगा तो दिक्कत है। तो कितना होता है, 45%। है ला, लई लई तो वो क्वेश्चन जल्दी से अब, ये नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 45 जल्दी कीजिए तो बाबू। देखिए 48 नंबर सबसे आसान है, तो ही देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य क्या है, इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस इसका होता है फुल फॉर्म। ये पेरिस में 2015 में एक मीटिंग हो रहा था जलवायु परिवर्तन के ऊपर, कि जलवायु परिवर्तन से कैसे हम बचेंगे। तब पता चला कि जलवायु परिवर्तन हो क्या रहा है, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं। कोयला पेट्रोलियम नहीं जलाएंगे तो बोले कि बिजली कहाँ से आएगा, बोले कि सूर्य के रोशनी से क्या करें, बिजली पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के लिए बना क्या दिया गया वो, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस बना दिया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, तो इंटरनेशनल सोलर 2015 में बनाया गया है। इसका मुख्यालय खोला गया उधर नहीं, बोला कि तुम लोग देखा अपना अपना, हाँ हाँ, भारत में बाबा, भारत में कहा, गुड़गांव में। हाँ गुड़गांव बोलिए, गुरुग्राम बोलिए, बात क्या है, आपको एक ही है ना। वहीं पर खोला गया। अब देखिए वर्तमान समय में इसमें क्या है कि बाबू 120 के आसपास या उससे ज्यादा सदस्य हो गया है। एक एग्जाम के पहले क्या करना है कि टोटल कितना मेंबर याद कर लेना है, और प्लस क्या, पहला 100 हो गया, 50 हो गया, ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 100 से बढ़ गया तो 100वां सदस्य पूछने की संभावना ज्यादा है। तो 100 पूरा पूरा 100, प से पूरा पूरा 100 और प से परागवे, प से पूरा पूरा 100 और प से परागवे। बोलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, पराग्वे बना है। और ऊपर भी देख लीजिए ना, तो कहिए कि छोड़ दिए हैं, ये ना था। हाल ही में चर्चा में रहा, पल्लीकरनई मार्श लैंड किस राज्य में रटे वाला है, करेंट अफेयर वो क्या है, तमिलनाडु में। कहा आपको, तमिलनाडु में है।
अब है कि विश्व में पहली बार किस देश ने गैसीय पशु, या जो बाबू क्या है बोल सकते हैं कि दुधारू पशु होता है, हाँ उस पर क्या किया है, उत्सर्जन कर लगाया है? तो कौन बाबू? ये आपको लगाया है डेनमार्क। कौन लगाया आपको? डेनमार्क लगा। ये सब करंट अफेयर हटिए बाबू। आप देखिए वो अंग्रेजी डाले थे, आसान डाला गया है, ठीक ना। द कंपनी प्रॉफिट बेयर लो, दे बेयर फोर्स टू, माने कंपनी का मतलब बोल सकते हैं कि फायदा बहुत ही कम हो रहा है, तो कंपनी मजबूर होकर क्या कर रहा है, अपना निकाल रहा है सबके, क्या कर रहा है, सबके निकाल रहा है। तो निकालने को बोलते हैं, जबरदस्ती निकालने को बोलते हैं ले ऑफ करना। क्या बोलते हैं? ले ऑफ करना। क्या वो? ले ऑफ। ले ऑफ। ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। खत्म। अच्छा एक और बचा हुआ है। अब देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग होल टू ब्लैक होल। देखिए जानते हैं, ये व्यक्ति को देख लीजिए, यही लाइन पिक्चर लिए थे बाबू। जानते हैं दोस्त क्या है? सुनिएगा, दिखाते हैं। ये कभी न कभी आपको घूमते फिरते पिक्चर जरूर दिखाई दिया होगा, है ना। अब देखिए, दो तरह का आदमी होता है। एक आदमी का शरीर सही होता है, दिमाग मरल होता है। जैसे हम लोग मैक्सिमम के शरीर क्या है, सही है, लेकिन दिमाग रूप से क्या है, हम विकलांग है। क्या है? विकलांग है। अरे दिमागी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या है, विकलांग है। आई क्या है, इनका पूरा शरीर मरा हुआ है, और दिमाग क्या है इनका, जिंदा है, ठीक ना। इनवर्स के रहस्य के बारे में उन्होंने बताया, ब्लैक होल के बारे में बताया। तो इनवर्स और ब्लैक होल के उत्पत्ति के बारे में क्या इन्होंने बहुत ज्यादा बताया, है ना। इसी में क्या है कि एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया बाबू, देखिए कहीं 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 दिल होगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू बिग होल्स। यह कौन दिया बाबू आपको? स्टीफन हॉकिंग। कहाँ के थे? इंग्लैंड का। हालांकि अब इनका मृत्यु हो गया, 2018 में इनका मृत्यु हो गया था, है ना। ध्यान रखिएगा। और प्लस क्या, कि देखिए बिग बैंग की बात करते हैं, तो 13.7 अरब वर्ष क्या बिग बैंग की घटना घटा था, और उसके बाद लगातार ब्रह्मांड का क्या है, विस्तार जारी है। यह जॉर्ज लेमेंतेर ने कंसेप्ट दिया था। और आइजैक न्यूटन बाबू जानबे करते हैं कई सारा दिए हैं नियम, है ना। खास करके बाबू जो आपको क्या बोलते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, उबिया रहे हैं का है ना। होमवर्कवा देख लीजिएगा तो ना, होमवर्क ढेर बने देवल है आज। सीवी रमन बाबू क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का खोज किए थे। आइंस्टीन बाबू क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर। और एक बाबू क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में। चलिए वो भी आ रहे हैं इसलिए कम बता रहे हैं। अब देखिए सुनिए, अब आपका क्या है कि टेस्ट होगा सोमवार को। तो अब टाइम तो पूरा मिल रहा है, टाइम पूरा मेरा 2 दिन का, है ना। तो 2 दिन का होमवर्क भी मिलना चाहिए बाबू। रिवाइज तिवाइज कहीं फेरे मत रहिए। अभी बाबू दुए को लेसन शुरू हुआ है, दुओ को लेसन रिवाइज नहीं हो रहा जी। सुन लीजिए, एग्जाम निकालना है बाबू ना, तो जैसे करवा रहे इसे कीजिए। नहीं तो भीड़ में बाबू क्या है, पटना में खाली भीड़ है, पटने नहीं सब जगह खाली भीड़े है, ठीक ना। 50-50 के फेरे मत रहिए, जैसे करवा रहे इसे बाबू कीजिए, विश्वास रख कीजिए। इस सेट चलाने में हमको बहुत घाटा है ना। एडमिशन सीधे आधा हो जाता है, नहीं समझे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाता है। अगर 12,000 लेकर एडमिशन ले रहा है तो एकरा में 5-6 हजार ज्यादा एडमिशन ना लेगा, अब समझे में कितना घाटा होगा। गुना कर आता है ना, गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो समझिए, वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जानते हैं गलत ट्रैक पकड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना बच्चा आ रहे हैं बाबू, हाँ तरीके से। इसका नेटवर्क खत्म हो गया ना, सुनिए बता रहे हैं। इसमें नेट कटा हुआ है, देखिए बताते हैं क्या करना है आपको। देखिए हमारे पास क्या है बाबू, टाइम कितना बच रहा है, एक तो क्या आपको, आज शुक्रवार है, तो आपके पास शनिवार का टाइम है, प्लस क्या आपको मंगलवार का टाइम है। 2 दिन टाइम हो गया, सॉरी रविवार का टाइम है, 2 दिन टाइम है। तो 2 दिन को होमवर्क मिलना चाहिए। तो आपको क्या है, 4 तक हो गया है। तो इसके लिए 5 और 6 लेसन नंबर। एगो क्या हो गया, पी बाई क्यूज। पी बाई क्यूज 3 हो गया ना। यहाँ पर क्या हो गया कि 6 और क्या हो गया आपको, 7 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर पी बाई क्यू क्या हो गया आपको, क्या हो गया, 7-8 हो गया। सुनिए, जैसे आप लोग सोच रहे हैं ना कि जैसे एका को लेसन होगा, एका को लेसन होगा, तो आप खुद सोच के देखिए कितना हमको पढ़ना है, लगता है समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अपना कंफर्ट जो है थोड़ा सा बाहर निकलिए बाबू, जब तक इसे नहीं निकलिएगा ना, तब तक सफलता मिलने वाला नहीं है। सबके मन करता है, हमरो मन करता है कि भाई रोज सुतर रहे, ठीक है ना। हमरो मन करता है कि भाई सब काहे फालतू करवा रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है ना।
इतना करके आइए, आपको लेसन डाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, निकलिए बाबू। करंट अफेयर जुलाई के पूरा। जुलाई के पूरा करंट अफेयर। धीरे आके बोलिएगा बाबू, कम सुनते हैं थोड़ा सा। धीरे आके बोलिए ना। लाइकन देख